चार जी, जो आप हाथ उठा रहे थे, लेकिन मैं 10 सेकंड में आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि एक वो पुराना था ना, खुल जा सिमसिम। तो भारतीय जनता पार्टी के पास है खुल जा सिमसिम है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और उसके बाद दरवाजे खुल जाते थे और उसके बाद खजाना आपके पास आ जाता था वोटों का। कांग्रेस पार्टी के अंदर वो खुल जा सिमसिम क्यों नहीं है, और उसको क्यों नहीं पैदा किया जा रहा, और अगर नहीं है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? देखिए, कांग्रेस के पास खुलजा सिमसिम था। पंडित नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी भी थे। उसके बाद सोनिया गांधी और राजीव गांधी के परिवार की जब बात आई तो खुलजा सिमसिम था। एक दौर था जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का चेहरा देखने के लिए भीड़ लगती थी, लेकिन वक्त बदल गया। आशुतोष जी, एक आदमी को बुखार होता है, एक डॉक्टर उसे बुखार की क्रोसिन दे देता है, बुखार उतर जाएगा। दूसरा एक डॉक्टर है जो ये जानना चाहता है कि बुखार है क्यों, ये मलेरिया है या कोरोना है। मैं उसकी जड़ में जानना चाह रहा हूँ। सिम्टम्स का इलाज करने की बातें जो हो रही हैं, ये इससे बीजेपी नहीं हारेगी। ये जो हो रहा है सब, जो वोट संगठन मजबूत क्यों हो गया या संगठन ऐसा क्यों हो गया, देखिए इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी के अंदर जो लीडरशिप है, उसमें आप कह सकते हो मोदी हैं, अमित शाह हैं, नड्डा हैं, या नितिन गडकरी हैं, या राजनाथ सिंह साइड हो गए, बट उसके साथ वो जितने भी लोग हैं वो 24 आवर्स पॉलिटिशियन हैं। वो नहाते धोते खाते पीते उठते नाचते गाते, शादी में जाते, मैयत में जाते, श्रद्धांजलि भी देते हैं, तो पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए देते हैं। एक दूसरी बात, उनके साथ साथ 24 आवर्स राष्ट्र के चिंतन में, सांस्कृतिक निर्माण में, सांस्कृतिक धरोहर को सजाने की बात करने के लिए वो आरएसएस का एक संगठन है जो 24 घंटे पूरे डेडिकेशन से लगा रहता है। 2 बात, विपक्ष के पास 1, 2 या 3 आदमी छोड़ दीजिएगा, जिसमें मैं अरविंद केजरीवाल को मानता हूं कि वो 24 आवर्स का पॉलिटिशियन है, मैं शरद पवार को मानता हूं, मैं ममता बनर्जी को मानता हूं। इसके बाद मेरी गिनती रुक जाती है। कांग्रेस छोड़ दीजिएगा, ये तेजस्वी, अखिलेश, ये भी सब ये हैंकी पैंकी लोग हैं, चिंकी पिंकी, इनसे मोदी नहीं हार सकता, या इनसे नहीं हार सकता। ये सब ये बैडमिंटन खेल लिया, किसी ने लॉन्ड, हाय हाउ आर यू अखिलेश, आई एम फाइन, वेयर आर यू, व्हाट अबाउट डिनर, फलाना, ये इनसे नहीं हारेगा। नेता मुलायम सिंह थे, अखिलेश यादव को मैं नेता नहीं मानता। मुलायम सिंह यादव ने एक घर को पूरी पार्टी के रूप में तब्दील कर दिया, और अखिलेश यादव ने पूरी पार्टी को घर में लाकर और घर में भी विखंडन कर दिया। ये नेता वेता नहीं है, इनसे कभी भी मोदी नहीं हार सकता, समझे। और आप देख लेना, 2 लड़कों का साथ जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिले थे, तो अखिलेश यादव की सरकार जो 5 साल की थी, उससे ज्यादा काम किसी ने नहीं किया। लेकिन क्या हुआ है, खत्म हो गया सब। डिलीवरी पे इस देश में अब वोट नहीं होगा, वो जमाना गया। आशुतोष जी, मेरी बात को नोट कर लेना। मैंने 1 महीने पहले भी ये कहा था कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने मुझसे पूछा कि आपको वहां असम में जाना चाहिए। मैंने कहा भाई, मैं असम में जाना चाहिए का मतलब क्या? जब तुम बदरुद्दीन से अलायंस करोगे तो मैं किस मुंह से जाऊंगा? तुमने ये गलत कदम उठा दिया। वहां का मुसलमान कांग्रेस को जिताने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए वोट देता। तुमने बदरुद्दीन अजमल को खड़ा करके वहां ये मैसेज दे दिया कि बीजेपी जो कहती थी कि ये एनआरसी, सीएए और ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये मुल्ला पार्टी है, तुमने उस मुल्ला को खड़ा कर दिया। जैसे हेलीकॉप्टर से बदरुद्दीन अजमल उतरता था, ऊंचा पजामा, बकरा दाढ़ी, तो सारे हिंदू वो कहते हैं भाई ये तो मुल्ला पार्टी है ही। ये मैसेज चला गया। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये बातें एक अतीत हो जाएगी। 2 शब्द, सेकुलरिज्म, अतीत हो गया इस देश में, माफ करना, अतीत हो गया, अतीत। इसको लेके मत घूमो आप। और ये जो बार बार आप कह रहे हो कि साहब वो हिंदुत्व धर्म का पोलराइजेशन, अरे भाई, धर्म का पोलराइजेशन होकर के सत्ता मिल रही है तो कौन बेवकूफ है जो धर्म का पोलराइजेशन नहीं करेगा? एक दौर था जब मंडल की बात आई तो जातियों में हम लोग विभाजित हुए, लेकिन अब वो जातियों में विभाजन वो बीती बात गई। जब 370 की बात आई तो कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए था कि 370 जो है देश चाहता है 370 हटे, लेकिन आपने ना इधर बोला ना उधर बोला। आपके गले में राष्ट्र विरोधी भी बात पड़ गई। आपके गले में सब कुछ वो पड़ जाता है जो बीजेपी डालना चाहती है। और ये जितने नेता जो बन रहे हैं, ये बाप के जो दम पर नेता बने हैं, ये मोदी का और अमित शाह का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और अब आप देख लेना, जब आरएसएस के पास संगठन तो 50 सालों से था, 40 सालों से था, लेकिन सरकार तब आई जब चेहरा मिला अटल बिहारी का, सरकार तब आई जब मोदी मिला,
और जितना ये 20 साल का जो सेकुलरिज्म का जो ये और अपीजमेंट का जो दौर है, अगर हम इसको साइड कर दें, अभी सतीश केसी कह रहे थे कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस से क्षुब्ध हैं। बिल्कुल क्षुब्ध नहीं हूं। अगर मैं क्षुब्ध होता तो मैं 2019 में बीजेपी से टिकट लेकर लोकसभा में पहुंच जाता। मुझे बहुत मैं कुछ खुलेआम बात करने वाला आदमी हूँ, मैं छुपा छुपी बात नहीं करता हूँ। मुझसे तो मोहन भागवत जी ने भी मिलकर कहा कि भाई हम तुम्हें राज्यसभा भेजते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और मैं जाऊंगा। आपसे भी कह रहा हूँ आशुतोष जी, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। कल को क्या होगा, कहाँ होगा, कौन से रास्ते निकलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का एक ग्रुप, आशुतोष जी मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ, आपने भी घोषणा कर दी मैं राजनीति नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे राजनीति? आप जब आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की पीठ का पीठाधीश्वर होकर के राजनीति कर सकता है, राजनीति के बिना घर में राजनीति, बाहर राजनीति, सड़क पर राजनीति, पान की दुकान, चाय की दुकान, आश्रम, खानका, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं है जो राजनीति नहीं है? आप क्यों नहीं राजनीति करेंगे? मजेदार बात यह है कि जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं वो तो राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, सन्यासी होकर योगी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो आप आचार्य प्रमोद कृष्णम को क्यों नहीं आगे करते? नहीं करेंगे आप आगे, क्योंकि आप अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं सब। ये विपक्ष जो है टोटली बेवकूफ है। विपक्ष इतना बेवकूफी कर रहा है, ये मोदी और अमित शाह से लड़ेंगे। पिद्दी ना पिद्दी किशोर हुए, इन्हें पता ही नहीं है देश कहां जा रहा है। आज मैं आपको बात बता रहा हूं, कोरोना से लोग त्रस्त हैं, हजारों लोग मर रहे हैं। मजदूर तो तब भी मरा। वोट किसे दिया बिहार में? मजदूरों ने वोट दिया क्या? उत्तर प्रदेश में सारे बाई इलेक्शन बीजेपी जीती। और आप याद रख लेना, योगी चीफ मिनिस्टर दोबारा बनेगा। अगर 1 लाख नहीं 10 लाख लोग मर जाएंगे तो बीजेपी कहेगी मोदी और योगी नहीं होते तो 10 करोड़ मरते, और अगर 10 करोड़ मर गए तो ये कहेंगे 20 करोड़ हमने बचा लिया। क्यों? इनकी बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। आशुतोष जी, आप सत्य हिंदी.com चला रहे हैं, कितने लोग हैं जो आपको मदद कर रहे हैं? वहां अगर जरा सा कोई हिंदुत्व की बात करता ना तो करोड़ों रुपया आता है। मेरे आश्रम में लगभग 5-7 लाख रुपए महीने का खर्च होता है। 7 सालों से मैं कैसे भुगत रहा हूं? 1 रुपया कोई नहीं देता है, 1 रुपया नहीं देता। किसी को नहीं पता मेरा भंडारी काम कर रहा नहीं कर रहा, मेरा सेवादार काम, मेरी गाड़ी में तेल कौन डलवा रहा। और बीजेपी कितनी जबरदस्त तरीके से अटैक करती है। मैं खुल के बात करना चाहता हूं कि जितने मुरादाबाद के कम से कम 11,000 से ज्यादा एक्सपोर्टर हैं, उनमें 9,000 के करीब जो हैं बनिए हैं, समझे? उन पे पर्सनली फोन जाते हैं कि अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम के कल की धाम को डोनेशन दिया, साले तेरा इलाज कर देंगे। तो वो इतनी बात, और उन्हें करना चाहिए। जब मैं 24 आवर्स उनके खिलाफ बोलता हूँ, धर्मगुरु होके उनके विरोध में, तो उन्हें मेरा इलाज करना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन तुम्हारे लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। ये जितने भी ख्वाब देख रहे हैं, ये जो बीजेपी की सत्ता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मैनेजमेंट की वजह से नहीं है। ये अमित शाह चाणक्य, इसे घर में घुस देंगे हम 2 मिनट के अंदर में, लेकिन खुल के मौका दीजिए ना। है ये काहे की चाणक्य है? अरविंद केजरीवाल ने इनका बैंड बजाया नहीं बजाया, ममता बनर्जी ने इनका बैंड बजाया नहीं बजाया, लेकिन ये जो चाणक्य बने घूम रहे हैं, ये विपक्ष की बेवकूफी से घूम रहे हैं। और ये विपक्ष की बेवकूफियां जब तक होंगी तब तक बीजेपी का राज इस देश में रहेगा। विपक्ष की बेवकूफी। सतीश जी,